फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानेंगे। क्या है यह योजना? यह योजना किन लोगों के लिए है? क्या यह योजना आपके लिए फायदेमंद है? अगर आप इस योजना में सम्मिलित होना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं पीसी उपाध्याय डिजिटल जूनियर ट्रेड में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम पर एसबीआई आदि बैंकों द्वारा स्वयं 330 रुपए की कटौती आपके खाते से कर ली जा रही है। यदि आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आपके खाते से 660 रुपए की कटौती कर ली जा रही है। क्या वास्तव में आपको इस बीमा योजना की जरूरत है? यह योजना किन के लिए लाभदायक है और आप अपनी इस कटौती को किस प्रकार से बंद कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप किसी भी ब्राउज़र में टाइप करेंगे जन सुरक्षा और उसके नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आप उसमें क्लिक करके भी इस वेबसाइट में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में दिया गया है। साथ ही यहाँ पर भारत सरकार द्वारा चला गई 2 अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे कि दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसके साथ ही एक तीसरी योजना है अटल पेंशन योजना। तो लेकिन यहाँ पर अभी हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। यहाँ पर ये सारी जानकारी अंग्रेजी में है। अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो ऊपर यहाँ पर हिंदी में आप क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर क्लिक करते ही सारी जानकारी हिंदी में उपलब्ध हो जाएगी। तो पुनः यहाँ पर देखिए जो तीनों योजनाएं हैं भारत सरकार की, उन योजनाओं के बारे में आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 330 रुपये का वार्षिक प्रीमियम और इसमें 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हम इस वेबसाइट के टॉप राइट कॉर्नर में देखिए आपको यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई देंगी। तो टॉप राइट कॉर्नर में जो 3 लाइनें हैं, जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखिए तीसरे नंबर में नियम में क्लिक करना है और जैसे ही आप नियम में क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीनों योजनाएं यहाँ पर दिखाई देंगी। तो जैसे ही हम पहले प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में क्लिक करेंगे तो इसकी जो PDF फाइल है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमने एक इसकी वेबसाइट से PDF फाइल डाउनलोड की। उसी माध्यम से हम यहाँ पर जानेंगे यह योजना क्या है और इसके क्या क्या मुख्य प्रावधान है। तो देखिए योजना क्या है। PMJJBY एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करती है, अर्थात चाहे मृत्यु का कोई भी कारण हो, नॉर्मल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, दोनों ही केस में इस योजना के माध्यम से उसके जो नॉमिनी है उसको बीमा की धनराशि प्राप्त हो जाती है और वो धनराशि कितनी है, 2 लाख रुपए की है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कवरेज के दायरे, कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत बैंक खाता धारक इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बातें महत्वपूर्ण है, न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 50 वर्ष और उस व्यक्ति के पास बैंक में खाता होना आवश्यक है। तो देखिए अब दूसरी बात करते हैं, 18 से 50 साल के व्यक्ति इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन देखिए 55 साल की उम्र होने पर बशर्ते यह कि उस तिथि को यानी कि प्रवेश उसका 50 वर्ष की आयु होने पर ही हो जाना चाहिए, तो फिर इस योजना का लाभ 55 वर्ष तक लिया जा सकता है। यदि आपकी उम्र 51 वर्ष हो गई और आज तक आपने यह योजना नहीं ली है 50वें वर्ष में, तो फिर आप इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो 18 से हम 50 वर्ष मानेंगे, लेकिन 55 वर्ष तक भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो ये तो है कौन कौन व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगली चीज़ देखिए, इसमें नामांकन भी करवाना होगा और नामांकन हम यहाँ पर जो करेंगे तो ऑटो डेबिट सुविधा होती है। उसके बाद जो नॉमिनी होता है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ऑटोमेटिक यह धनराशि 2 लाख रुपए प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए यहाँ पर जो प्रीमियम है कितना होगा, 330 रुपये प्रति सदस्य प्रति वर्ष, अर्थात एक सदस्य का जो बीमा होगा वो 330 रुपये में होगा, सालाना उसकी किस्त होगी। और अगर इसको हम प्रति माह के हिसाब से कन्वर्ट करें तो लगभग 27.5 रुपये आपको प्रति माह इस योजना में सम्मिलित होने के लिए देने पड़ेंगे। और देखिए अगर आपका जॉइंट अकाउंट है, तो अभी हमने वीडियो के प्रारंभ में भी बात की थी, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो बैंक 660 रुपये प्रति माह की कटौती भी कर ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी केवल 330 रुपये की कटौती हो और एक ही सदस्य का बीमा हो, तो फिर आप इसके लिए बैंक में जाकर के एप्लीकेशन देंगे कि मैं इस योजना में एक ही व्यक्ति का बीमा चाहता हूँ। या अगर आप इस योजना से हटना चाहते हैं तो तब भी आपको बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होगी और आपकी जो कटौती होगी वह कटौती बंद हो जाएगी। तो देखिए ये कटौती होगी कैसे, ऑटो डेबिट के माध्यम से होगी, यानी कि प्रत्येक वर्ष आपका 31 मई से पहले पहले जो 330 रुपये है वो आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे और आपका जो ये बीमा है ये ऑटो रिन्यू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस योजना से बाहर होना, एग्जिट होना, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी और अगली बार मई से पहले पहले जो कटौती होती है वो आपकी बंद हो जाएगी। दूसरी चीज़ देखिए पात्रता की शर्त,
18 वर्ष से 50 वर्ष, जिसकी अभी हम बात कर चुके हैं। अगर आप 50वें वर्ष में सम्मिलित हो चुके हैं तो आप 55 वर्ष तक इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक मास्टर पॉलिसी धारक होगा। तो जो भी बैंक होंगे उसमें जो व्यक्ति है वो मास्टर पॉलिसी धारक होगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों व्यक्तियों की भी पॉलिसी उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। बीमा की समाप्ति किस प्रकार से होगी? देखिए, पहली चीज़ है, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 55 साल पूर्ण हो गई है तो यह योजना ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। और दूसरा है, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हो जाएगी और यह योजना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तीसरी है, बैंक के साथ अगर आपका खाता बंद हो जाता है तो या आपके अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं है तो तब भी आपकी ये योजना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्योंकि अगली प्रीमियम अगर आप इसकी नहीं देंगे तो फिर ये योजना आपके लिए बंद हो चुकी होगी। और तीसरा देखिए, यदि सदस्य को LIC या इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक खाते के माध्यम से कवर किया गया हो, अर्थात आपने एक बैंक में इस योजना में आप सम्मिलित हुए हैं और दूसरे बैंक में भी अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं 330 रुपये, तो आपको 2 लाख रुपये पहले बैंक में और 2 लाख रुपये दूसरे बैंक में, 4 लाख का लाभ इसमें नहीं मिलेगा। इसमें केवल एक ही बैंक से लाभ मिलेगा 2 लाख का। और जो दूसरे बैंक में आप प्रीमियम दे भी रहे हैं अगर गलती से, तो उस प्रीमियम को आपको जब्त कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। और चौथा महत्वपूर्ण कारण है बीमा कवर देय होने की तिथि, अर्थात यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पूरी जो बीमा की धनराशि है 2 लाख रुपए वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यह पॉलिसी समाप्त हो जाती है। और देखिए, विशेष बात है, यह जो पॉलिसी होगी ये ऑटो डेबिट प्रक्रिया द्वारा ही संचालित होगी। 1 वर्ष जब आप इस पॉलिसी को प्रारंभ करेंगे तो अगले साल 31 मई से पहले पहले आपके खाते से 330 रुपये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो आपकी जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वह बैंक द्वारा जांची जाएगी कि क्या आप इसकी योजना के लिए एलिजिबल हैं अथवा नहीं, कहीं आपकी उम्र अधिक तो नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ इसमें छूटें भी हैं। जो LIC या अन्य बीमा कंपनी के जो एजेंट हैं उनके लिए 289 रुपया प्रति वर्ष प्रति सदस्य है। ये अलग अलग कुछ शर्तें हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक जाना। आइए अब हम बात करते हैं किस प्रकार से आप इस योजना में सम्मिलित होंगे। इसका फॉर्म आपको कहाँ से प्राप्त होगा और आप उस फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे। इसके लिए आप उसी वेबसाइट के राइट कॉर्नर में जो 3 लाइनें दी हैं उन लाइनों में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उन लाइनों में क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे मेनू यहाँ पर आ जाएंगे। चौथे नंबर में यहाँ पर फॉर्म नाम का टैब है, आप इस टैब में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म नाम के टैब में क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर तीनों योजनाएं आ जाएंगी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और यहाँ पर 2 टैब हैं, आवेदन पत्र और दावा प्रपत्र। हम सबसे पहले यहाँ पर आवेदन पत्र में क्लिक करेंगे। PDF फाइल में क्लिक करने के उपरांत आपके मोबाइल या कंप्यूटर में PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ से आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो क्या है एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए उसका एक नमूना यहाँ पर हम देखते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत ही कम चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है। तो जैसे कि आपको यहाँ सबसे पहले बीमा कंपनी का नाम फिल करना है जिस कंपनी से आप बीमा पॉलिसी ले रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना एड्रेस और अपना आधार नंबर और अन्य डिटेल्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। और साथ ही आपको यहाँ पर एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है वो आपको यहाँ पर नामांकन से संबंधित जानकारी देनी है कि आप यहाँ पर नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं। और नॉमिनी के साथ साथ अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी और आपकी जो जानकारी है इसकी जांच भी की जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जानकारी को आप सावधानीपूर्वक भरें। यहाँ पर बहुत ही कम कॉलम है जिनको कि आपको इस फॉर्म में फिल करना है, जो कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से इस फॉर्म को भर सकता है। तो साथ ही यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्म है बहुत ही सावधानीपूर्वक भरा जाना है। योजना का यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया गया है और ये किसी भी बैंक में लागू हो सकता है, चाहे आप किसी भी बैंक से इस पॉलिसी को लेना चाह रहे हों वहाँ पर इस फॉर्म को भर करके जमा किया जा सकता है। कुछ बैंक ऑटोमेटिक इस योजना में आपको सम्मिलित कर दे रहे हैं। तो अगर आप इस योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तो आपको बैंक में एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा। यदि आप इस योजना में सम्मिलित हो गए तो आपकी कटौती प्रारंभ हो जाएगी। जन सुरक्षा की इस वेबसाइट के माध्यम से हम यहाँ पर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जाना, क्या है यह योजना, क्या क्या इसके मुख्य प्रावधान है, कौन कौन व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकता है। साथ ही हमने यहाँ पर देखिए इसका जो टैब है यहाँ के माध्यम से हमने इसके मुख्य नियमों के बारे में
जाना और किस प्रकार से इसका आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है, इसका आवेदन फॉर्म का प्रारूप देखा। यहाँ से हम इस आवेदन पत्र को डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF के रूप में और उसका प्रिंट आउट लेकर के किसी भी बैंक में जमा कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर एक टैब दिया है हमसे संपर्क करें। अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप यहाँ पर हमसे संपर्क करें नामक टैब में क्लिक करें तो यहाँ पर आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए एक टैब और है FAQ यानी कि जो भी आपके मन में प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर भी आप इस वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जनधन से जन सुरक्षा नाम की यह जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप सारी योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी और वो भी पूर्णतया ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।